प्रिया आपका? प्रिया। प्रिया, सॉरी प्रिया। ठीक है, अगेन स्टार्ट करते हैं। ये जैसे आप अपना सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाओगे इसको, क्योंकि जब आप खुद देखो, अगर ये मान के चलो आज मैं सिर्फ ये बताएंगे हम पढ़ेंगे कैसे, उसके बाद मेन सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, साइंस और हिंदी, इंग्लिश, ये तो आप अपने आराम से इनमें स्कोर कर सकते हो। इनमें तो जस्ट थोड़ी बहुत भी आपको गाइडलाइन मिल जाए वो ज़्यादा है। ठीक है, और ये मैं दावे से बोलता हूँ कि अगर आप मेहनत आपका काम करना है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी स्टूडेंट कभी कमज़ोर नहीं होता, न कोई स्टूडेंट कभी फेल होता है। जो चीज़ें स्टूडेंट को फेल करता है वो टीचर फेल होता है वहाँ पे, ना कि स्टूडेंट, है ना। उसमें टीचर की कमी है वो, क्योंकि स्टूडेंट को मेरा मानना कि मिट्टी का घड़ा है, जैसा वो चाहेगा उसको बना लेगा। वो तो अभी उसकी तो एज है, उसको दो इनोवेशन दो, आप वो लो। सबसे पहले स्टार्टिंग का क्या होता है कि 100% आपका जब माइंड करे तभी बोलो टीचर को, मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ अब मेरे को ग्रैब करना है। उससे आपको भी पता है कितनी इतने आप बड़े हो चुके हो 10th क्लास में, आपको ये पता है कि बोर्ड एग्जाम क्यों लेते हैं, इसीलिए लिया जाता है कि नहीं यहाँ पर आज तक आपका कोई प्रिडिक्शन नहीं हुआ कितने ही मार्क्स ले लो, टीचर के हाथ में था। लेकिन ये बोर्ड आपका देगा, और सीबीएसई बोर्ड इतना अच्छा है, सीबीएसई से हो ना आप, सीबीएसई बोर्ड का तो ये मान के चलो, अगर आप अंदाजा लगाओगे कि मेरे आएंगे 70% मार्क्स, तो मैं दावे से बोलता हूँ आपके 75 मिलेंगे, है ना। तो कभी ये मत सोचना कि बर्डन एक्स्ट्रा, सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देना, किसी भी चीज़ का बर्डन मत लेना। पहले एग्जाम है वो एग्जाम है, नहीं, बस अपना टारगेट बनाओ, आज से जाते ही टाइम टेबल बना के चिपकाओ। ठीक है, टाइम टेबल बना के चिपकाओ किस तरीके से, मतलब कि मेरे को कितने दिन नहीं कितने आवर बचे हैं एग्जाम के लिए। मान के चलो कि आपका 25 को फर्स्ट एग्जाम हो गया, कितने दिन बचे अब से आपके, बताओ। मान लो हम अपनी पहली क्लास लेते हैं 8 तारीख को, मान लो, ठीक है, 8 तारीख को हमने क्लास ले ली, तो इसके 23 दिन इसके हैं, और उसके बाद 25 दिन वो बचे मेरे पास। ठीक है, 25 और 23, उसमें से छुट्टी वगैरह से निकाल के हार्डली रफली मैं आपको बता सकता हूँ कि 40 दिन अपने पास हैं। ठीक है, 40 डेज। इस बात को तो तुम भूल जाओ कि कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। एक बार समझ में नहीं आएगा, एक बार करेंगे, 20 बार नहीं आएगा, 20 बार करेंगे, 21वीं बार करेंगे, 40वीं बार करेंगे, जब तक नहीं आएगा बस तुम्हें ये लगना कि हाँ, क्योंकि मैं टीचर को निराश होगा, तब निराश होगा जब आप उसकी मेहनत का होमवर्क जैसे अच्छे से नहीं किया। ठीक है, इस एज में कोई बोलता नहीं, और न स्टूडेंट को बोला जाता, स्टूडेंट को इनोवेशन दिया जाता है कि या तो भी करो, एटलीस्ट आप करो, गलत करके लेके आओ, समझो। टीचर तो चाहता है कि किस टाइम पे स्टूडेंट गलती करे, क्योंकि गलतियां है ना सबसे बड़ा अध्यापक होती है। गलतियां जो आदमी सिखाती है ना आदमी को, वो कोई चीज़ नहीं सिखाती है, आपकी खुद की गलती आपको इतना सिखाती है। और बर्डन फ्री कैसे हो जाता है, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ले लेते हैं कई जगह पे, एक क्लास मिस कर दी, कभी वो सर डांटे वो डांटे, चीज़ों से। 3 आदमी ऐसे होते हैं, माता पिता और जो तुम्हारा शिक्षक है, वे मतलब आपको रियल पाथ देंगे और आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, और आपको ढूंढना पड़ेगा भीड़ में किसी और को। लेकिन ये 3 ऐसे होते हैं जो आपको मतलब कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि अभी आप पौधे हो, छोटे पौधे हो, आपको अगर हम टाइम पे पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तभी आप बड़े होगे, छाया दे पाओगे, फल फूल दे पाओगे। समझे ना इस बात को, ये रीजन होता है यही। पेरेंट्स इसीलिए इतना बर्डन करते हैं अपने, आप उनको बोलना कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे एजुकेशन के लिए। और बिल्कुल बेसिकली आप अपने बाहर से आके दिल्ली में अगर इसका आप रीज़न कभी पूछोगे पेरेंट्स तो यही बताएंगे, बेटा आपकी एजुकेशन के लिए आए थे, कि जो हम नहीं ले पाए वो ले पाए। तो सेटिस्फाई आपको पब्लिक को नहीं करना, अपने आप को नहीं करना। ठीक है, आपको सेटिस्फाई करना है कि उनको, 2 इंसान को पक्का। और ये लगा लो जिस दिन होमवर्क नहीं किया, टीचर बोलता नहीं कुछ भी, लेकिन ये लगा लो उस दिन वो अंदर से इतना रो रहा है कि पूछो ही मत आप, वो आपको खुद इतना पढ़ा भी नहीं पाएगा उस दिन, ये लगाओ। बोला नहीं, हाँ उसको तब अच्छा लगा, सर आज नहीं कर पाया होमवर्क, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे आदमी गलतियों का पुतला होता है, आते ही बोल दिया, रिलैक्स हो गया आपको कि हाँ सच में कोई प्रॉब्लम होगी भाई, है ना। नहीं तो उतना ही ग्रैब करो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि अगर 1 घंटा टीचर ने क्लास ले ली तो
2 घंटा आपकी मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको 2 घंटे तो देने पड़ेंगे आपको। आपके ऊपर आप कितना कलेक्ट कर सकते हो। मेरे मुंह से कभी ना नहीं मिलेगी आपको। आप बोलो सर 5 घंटा रेगुलर पढ़ा दो, 5 घंटे ही क्लास होगी अपनी, लेकिन उसका फिर रेशियो आपके 10 घंटे आपको बचा के रखने पड़ेंगे। और मेरा तो मानना यही है भैया, अगर ये 1.5 महीने 2 महीने 40 दिन ये ऐसे हैं, अगर इसमें तूने एक बार मन में वो लगा के आग लगा, क्योंकि आदमी 100% करता है ना जब, तो अलग ही फीलिंग आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने देखोगे किसी अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने पेरेंट्स से ही जज करो, अपने पापा को बोलना कि पापा ये वेट उठाओ एक बार, हार्डली कितना वेट उठा पाएंगे वे, 40 kg 50 kg, क्योंकि उस टाइम वे उनको पता है कि यहाँ से मतलब कुछ गलत वो नहीं हो रहा। लेकिन एक सेकेंड एग्जाम्पल लो, मान लो बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, कार गिर गई पैर पे, तो मैं दावे से बोलता हूँ उस टाइम पे वो कार को भी उठा देगा, क्योंकि उस टाइम वो क्या देगा अपना 100%। देखा ना आपको, जब विकल्प आपके पास कुछ नहीं बचता, जब विकल्प कुछ नहीं बचता ना, तो आदमी अपना 100% देता है। सिकंदर था, सिकंदर को विश्व विजेता क्यों बोलते थे? उसकी सेना बहुत छोटी होती थी, 5-5 हज़ार के सैनिक लेके आता था वो, लेकिन जहाँ लेके आता था, जिस जहाज से लेके आता था, सबसे पहले गोले से उस जहाज को खत्म कर देता था। उनके पास 2 विकल्प बच गया, तो मरो या जीतो। इस टाइप की इंटेंशन पाल लो उसमें। साथ कौन देगा? सबसे बेस्ट है अध्यापक, ठीक है, टीचर। पेरेंट्स आपका इतना साथ दे पाएंगे कि हाँ आपको काम के लिए कभी नहीं बोलेंगे, और वो आपको तो सिर्फ ये वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद बात कर लेगा आपके पेरेंट्स से, आपको टाइम जो भी चीज़ चाहिए थी वो आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। आपको कोई मतलब बोले तक नहीं, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, मैं बात कर लूँगा खुद, कैसे ही मेरे को कुछ करना पड़े, कैसे ही मेरे को टाइम मांगना पड़े। लेकिन मैं बात करने के कब हुआ, मेरा आपके हाथ में है रिजल्ट लाना, ठीक है। मेरे को फेल और पास आप करोगे, है ना। एक बात सुनिए ना कि फर्स्ट को और लास्ट सबको याद रहता है, किसी को सेकंड नंबर याद नहीं रहता, ठीक है। तो हम तो ये सोच के चलेंगे ना कि मतलब अगर आपने आज तक आपके मार्क्स 80 हैं तो 81 आएंगे तो मेरे फायदा है, 40 हैं 40 के 41 आएंगे। मार्क्स डिसाइड नहीं करते, कंटिन्यूस डेवलपमेंट डिसाइड करती, कंटिन्यूस प्रोग्रेस और कर रहा है। हाँ आपके 99 आ गए एक में, उसके बाद 98 हो गए, तो टीचर को टेंशन होगी कहीं भी, जब तक आप इंप्रूवमेंट करोगे। और इतना बेसिक सिलेबस होता है इसका, लास्ट टाइम सबसे पहले तो हम स्टार्ट ही वहाँ से करेंगे जहाँ से, क्योंकि हम एक तो देखो गधा होता है डंकी, वो क्या करता, पूरा दिन काम करता है, मेहनत करता, पूरा दिन मेहनत करता है, ढोता रहता बोझा, कौन उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको सब उसको लात मारते हैं। एक शेर होता है, जब भूख लगती है तब निकलता है, स्मार्ट बैठा रहता है, एकदम अटैक करके झपट गए, उसको कौन क्या बोलते हैं, जंगल का राजा, वो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। ये फर्क होता है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा अभी, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्कूल में आप जाते हो फर्स्ट ईयर में, अगर आपने अच्छे से वो इंटेंशन दिखाई, एक तो लास्ट टाइम पे ये होता है कि जो टीचर होते हैं ना, वे खुद 10-12 दिन पहले फ्री कर देते हैं बोर्ड वालों को, कि आपका मन करे तो बेटा स्कूल में आना, आओ तो स्कूल में आके पढ़ लो, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। वे इसीलिए बोलते कि अब हमने तैयार कर दिया है इनको, अब इनको अपना चिंतन करने का है, ये लास्ट किस चीज़ के लिए, वे 3 घंटे के लिए जो वहाँ देने हैं। हाँ इस बात का ध्यान रखना, आपको 3 घंटे दिए ना बोर्ड वालों ने, अगर आपका पेपर 2.5 घंटे में ख़त्म हो गया ना, तो आपको देना 3 घंटे बाद ही है, क्योंकि एक मिनट हर रिवीजन आपको एक 2 मार्क्स इंप्रूव करेगा, हर रिवीजन आपका 1-2 मार्क्स इंप्रूव करेगा। और ये चीज़ें मैं जब टाइम आएगा ना, उससे पहले हर चीज़ आपको अच्छे से समझा के भेजूँगा कि कैसे आपको पेपर करना है, क्या प्रोसीजर करना है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे लिखने हैं, कैसा मार्किंग होती है, एक पेपर के लिए कितना टाइम लगाता टीचर। जैसे टीचर को सिर्फ ये नहीं कि एक चीज़ आपकी पढ़ेगा, नहीं, हर पेपर चेक के लिए 3 मिनट्स का टाइम होता है, 3 मिनट में वो आपका क्लियर कट कर देगा, आपकी पूरी साल की मेहनत 3 मिनट में चेक करनी है उसको, है ना। और टीचर को आप मजबूर करते हो कि मेरे मार्क्स काटो,
नहीं तो वो तो ये सोचता है शायद इसमें कोई 100 आ जाए किसी बच्चे के, है ना, एक्सपेक्ट करते हैं सब। लेकिन और बहुत लूज मार्किंग होगी इसमें आपकी बोर्ड में। लेकिन उससे पहले का आपका प्री बोर्ड होता है, वो आपका पता होगा कब होगा आपका? 16 जनवरी। तो पहले पहले मतलब मैथ्स का एग्जाम किस दिन होगा अगर आपको पता चले तो 16 को ही मान के चलो आपका पहला मैथ का ही है। तो अगर आप, मेरा तो मानना यही रहेगा, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, ठीक है, उसको लो साथ साथ। देखिए आप खुद करोगे, ये आपका वो है, मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन ये आप खुद मेरे को करके लाके, अपना चैनल है, मैं आपको लिंक बता दूंगा उसका, उस पर मतलब आप डालना कि सर इस यूनिट से ये आए इतने मार्क्स का आएगा। ये सीबीएसई अनाउंस कर देता है पहले ही कहाँ से कितने मार्क्स का आना है, ठीक है। तो हमें तो स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। अब उसके लिए जैसे कोई एक आधी यूनिट ऐसी हुई कोई भाई अब टाइम कम है, 2 मार्क्स की यूनिट आ रही है, उसको हम इग्नोर कर लेंगे कि वो आपने पढ़ तो रखा है पहले ही। हाँ लेकिन जो 10 और 12 मार्क का जो से आ रहा है उसको तो हम बार बार पढ़ेंगे ना, क्योंकि वहाँ से तो एक मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए ना। और ऊपर से एक चीज़ टफ सेक्शन जो होता है उसको टारगेट करेंगे हम, क्योंकि आसान तो सब करके आएंगे, ठीक है। और हमें 1 नंबर ऊपर रहना है सबसे, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स खुश कब होंगे जब ये आप आगे के बोलेगी 80% मेरे क्रॉस हो गई, आई एम इन मेरिट। 80% से ऊपर आप आगे मेरिट आपकी। और अगर 10th के महीने से मेरे उससे पूछना चाहो, अगर आप 70 से कम हो अपने आप को फेल समझ लेना एक प्रकार से, क्योंकि ये नहीं है कि आप फेलियर, ये मैंने बताया ना आपको पहले, स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता। ये हमारा मार्किंग सिस्टम ऐसा कर रखा है कि मार्किंग से जज किया जाता है उसको, है ना। तो आपको मार्किंग से जज कर लेंगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू देने गए कहीं आगे टाइम पे 10 12 के मार्क्स देखे पहले ही आपको जज कर लेंगे, हाँ इसमें ये टैलेंट मिलेगा भाई, ये टैलेंट मिलेगा इसमें, ऑब्वियसली बात है, पता होता है। और वो मेन है साइंस। साइंस क्यों मेन है? अगर साइंस में आपके बाई चांस 60 से कम रह गए ना तो आप मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं ले पाओगे, है ना। और अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर साइंस में आपके 75 से कम रह गए तो इसको लेने की सोचना भी मत, क्योंकि सब्जेक्ट सब बराबर होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप शिद्दत से करोगे वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहले अपना हर बर्डन उतार दो। और फोन एक ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्बेंस कर सकता है, क्योंकि बार बार कई बार देखना पड़ेगा किसी का आए, दिनचर्या बनाओ फोन की, करना भी जरूरी है भाई। अब फोन में पढ़ना भी जरूरी पड़ सकता है ना। और हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है जो हमने कर लिया ना क्लास में उस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ ये आपको कि 100 नहीं कह सकता, तो कोशिश रहेगी 100 तक की, लेकिन 90 तक का मतलब में पेपर अपना वो आएगा जो हमने बोर्ड पे कर चुके होंगे इन 40 दिन में, ठीक है। तो ये इतना विश्वास आप रखना, ठीक है, क्योंकि मैं खुद मेहनत करूँगा उससे पहले। जितना आप भी 2 घंटे आपको पढ़ने को बोला है तो क्लास से पहले 2 घंटे मैं भी पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि मेरे को भी तो आपको अपग्रेडेड नॉलेज देनी पड़ेगी ना। हर साल अपग्रेड होता है, हर साल मतलब नया विकल्प है जो उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा मेरे को। आपको डेली मैं आपको डीपीपी दूंगा, डेली प्रैक्टिस सेट। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, जैसे आर.डी. शर्मा एक बुक होती है बहुत अच्छी है मैथ्स की, है आपके पास? नहीं वो तो नहीं है, वो कोई नहीं, वो जरूरत नहीं है, लेकिन वो अगर इसीलिए कोशिश कर अपना बैच बनाओ एक कैसा 3 उसका, इसके साथ मतलब अब ये सोच लो कि आज से घर वालों से ज़्यादा टाइम उन 3 के साथ बिताना है। कैसे कि, और वे फ्रेंड नहीं बनाने, एजुकेशनल फ्रेंड बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके मार्क्स है ना वो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोसाइटी आपके पीछे भागेगी, है ना। आपके मार्क्स वो करते हैं, क्या बोला, फर्स्ट को सब याद रखते हैं, लास्ट को सब याद रखते हैं। और एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करोगे तो आप, मैथ्स और साइंस तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जितना डिस्कस करोगे जितने क्वेश्चन लेके आओगे उतना इम्प्रूवमेंट, जितनी गलतियां करोगे उतनी ही बार सीखोगे। अगर गलती ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, है ना। बोलते हैं ना कि जितनी प्रैक्टिस, अब ये आपका ये टाइम है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, वो एक आर्मी में एक कहावत होती है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना आप बहाओगे ना उतना ही युद्ध में खून बचा लोगे, और ये सच्चाई है।
ये बर्डन, डर, जिस दिन आपको ये लगने लग गया कि हाँ अब है मेरे अंदर काबिलियत, क्लास में बोलना है, बताना मेरे को सर ये टॉपिक चल रहा है वहाँ पे क्लास में, ये टॉपिक होगा, उसी टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे प्रिपेयर करके। हाँ वहाँ पे रिप्रेजेंट करो, पहले तो टीचर की नज़रों में आओ, परेशान कर दो टीचर को, सर मेरे को ये क्वेश्चन पूछना, प्रॉब्लम इतनी रखो, प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम आएंगी। और टीचर का भी टाइम फिक्स होता है ना, पूछने का तरीका होता है, न बुरा मानो उसकी बातों का, ये उसको पूछो सर मेरे को 15 मिनट का टाइम चाहिएगा आपसे, आप कब फ्री हो जाओगे प्लीज़ बता दो, मैं आपको आपके पास आ जाऊँगा। सेकंड टाइम उस टाइम पे सर आपने बोला था इस टाइम पे, तब भी मना करे तो कोई नहीं सर आप आगे बता दो कब फ्री हो, फिर बोलो। चौथी बार टीचर मना नहीं करेगा, चाहे उसको कितना ही पर्सनल काम छोड़ना पड़ जाए, है ना। क्योंकि अध्यापक एक ऐसी वो होती है कि वो मतलब हर जो अध्यापक जो दिल से लगन से भी पढ़ाते हैं सभी, ठीक है ना। हाँ कई बार स्टूडेंट में अंतर कैसे आ जाता है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया ना, किसी के मार्क्स 60 आ जाते हैं, किसी के 40 आ जाते हैं, किसी के 100 भी आ जाते हैं। जिसके 100 आए ये मत सोचो वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, नहीं, जिसके 100 आए उस टाइम वो 100% कंसंट्रेशन में था, उसने 100% कंसंट्रेशन के साथ वर्क किया, अपनी सारी रिमूव करके सिद्ध दिया, है ना। ये मेन आपको किसके लिए है, किसकी टेंशन लेते हो, पेरेंट्स की। पेरेंट्स के सामने खुल के अगर गलती आदमी नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, इंसान गलतियों का पुतला होता है, छोटी छोटी गलतियां भी तुरंत बोलो। महात्मा गांधी ने जैसे ऐसे थे, महात्मा गांधी ने क्या किया था कि वे कह नहीं पाते थे मुंह से कि गलत हैबिट में जब पड़े वो, तो उन्होंने क्या किया, पेन से लिख दिया कि पापा मैंने ये किया, आपके पर्स से चोरी की, तो मैंने स्मोकिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ मेरे को पता लग गया ये गलत चीज़ है, ठीक है। उसका पापा टेंशन फ्री हो गया। ये होता है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को टेंशन फ्री करो, उनको तुमसे ज़्यादा बर्डन है कि कभी क्या होगा, बोर्ड की क्लास है, टेंशन मत लो पापा, पढ़ रही हूँ, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सच्चाई है ये बात। थोड़ी 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 आप कंटिन्यूस मेहनत करते हो ना, वो बहुत बड़ा रिजल्ट बन के आती है। जितन राम मान जी ने थोड़ा 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 करके पहाड़ तोड़ा, सच्चाई कहानी है ये, पहाड़ उसने तोड़ दिया। आपने देखा होगा ना कि इसका दोहा भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो देख लो कि रवे रस्सी है, और लेकिन बार बार वे थोड़ी थोड़ी मेहनत। हम क्या करते हैं, कई बार मेहनत करते हैं, लेकिन जब ये होता है कि हाँ थोड़ी ही असफलता मिली ना, फिर पीछे हट जाते हैं। अरे नहीं, अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे जिंदगी में तो इस स्ट्रेट लाइन किसकी होती है, डेड। जब आदमी डेड होता है स्ट्रेट लाइन उसकी आती है। तो जरूरी है उनको झेल लो, आएंगे नहीं तो स्ट्रगल करना कैसे सीखोगे, और स्ट्रगल करना नहीं सीखोगे तो फिर वही बात है कि मोटिवेट हो, कभी भी मत पढ़ो, टीचर को बोलो सर अभी 100% वो नहीं है, आज 1 घंटा बाद करते हैं क्लास, उससे पहले हमें कुछ ये चीज़ें बताओ, इंस्पायर करो। वो उसको खुद पता है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि जब 100% कंसंट्रेशन में जो आप 15 मिनट में समझ जाओगे ना, वो आप उस पर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत हर चीज़ इफेक्ट करती है, आपका खाना भी कैसा लेना चाहिए उस हिसाब से, है ना। सबसे पहले तो आप दिनचर्या ऐसी बना लो, पहले माइंड में पहले तो स्टार्ट ही उस दिन करना, स्टडी बुक उस दिन उठाना जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, आपको पूरा आपका माइंड में विजन हो, मतलब माइंड में प्रैक्टिकली आपने करके देख लिया, अटेम्प्ट करके देख लिया बोर्ड एग्जाम कि ऐसे ऐसे मैंने स्टडी की, अब मैं ऐसे बोर्ड एग्जाम कराया, इतने मैंने मार्क्स मार दिए, उससे ज़्यादा आएंगे आपको, क्योंकि आपके पास पूरा विजन तैयार है। ये इस टाइम मेरे को फ्री करना है। हाँ मैंने आपको बोला, अगर मेन है क्या, मैथ साइंस हम इन्हीं को टारगेट करेंगे। अब इनके लिए आपको 4 घंटे तो बिल्कुल फिक्स हो गई, 2 घंटे क्लास की हो गई, और मैं तो बहुत कम मानता हूँ 6 घंटे को, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का फैसला करेंगे ना। आपके 24 आवर होते हैं, 24 आवर में 6 घंटे स्लीप एनफ होती है स्टूडेंट के लिए, 1 आवर आप अपना खाना वगैरह के लिए लगा लो, 1 आवर आप घूमने फिरने के लिए लगा लो, 1.5 महीने के लिए ये 8 आवर हो गए, कितने बच गए, 16 आवर। एक एक मिनट बर्बाद मत करो, एक एक मिनट आपको इम्प्रूवमेंट देगी, एक एक मिनट आपको इम्प्रूवमेंट देगी। ये लगा लो जितनी मेहनत करोगे, उस जितना टाइम दोगे, 24 आवर अगर देने की कोशिश करोगे, नहीं, स्लीप बहुत ज़रूरी है। और फिर टाइम पे ग्रैब करो,
जैसे कि अपने मॉर्निंग टाइम जो होता है, जैसे आप उठोगे स्लीप से, उस टाइम आपका माइंड बहुत फास्ट वर्क करता है। मतलब कि इतना फास्ट करता है कि आप रात को जो पढ़ोगे ना, वो जितना आप 2 या 2.5 घंटे में याद कर पाओगे, उतना आप 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे। ये सच्चाई है, समझे? तो शाम को जल्दी सोने की कोशिश करना, इतनी कोशिश करना कि लास्ट डिनर कितने बजे, पेरेंट्स को बोल दो मेरे डिनर जल्दी करना। जैसे कि अगर सुबह जल्दी उठना होता है ना, और बिल्कुल फ्रेश रहना होता है, तो खाना सूरज की किरणें रहते हुए खाना, ठीक है? सुबह हैवी डाइट लेना, अगर 3 की भूख हो 4 लो, 5 लो। शाम को जितनी भूख हो उससे 1 कम लो, हल्की डाइट हो सके तो, राइस वगैरह, है ना? वे साथ साथ मतलब दूध का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि इतना ही आपका बॉडी का वो लगता है पढ़ाई में जितना आपका एक शारीरिक वर्क में लगता है ना। तो अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखो, क्योंकि ये क्यों बोलता हूँ, अगर बाई चांस भी बीमार हो गए ना, जुकाम भी हो गया, तो वो आपको नुकसान करेगा आपकी स्टडी में, कहीं ना कहीं हर मिनट नुकसान करती है, हर सेकंड का। टाइम को जिसने समझ लिया ना, उसने जीत लिया। वो टाइम को किसने समझा है, कभी पूछना उससे, जो अपनी ये थी दावक थी, जो डॉट थी सेकंड, पीटी उषा से सेकंड के 1000वें हिस्से से 4th पोजीशन पे आई थी ओलंपिक में। उसको पता है सेकंड की वैल्यू, है ना? सोचो, उस 1000वां हिस्सा वो भी सेकंड का, ठीक है? नहीं तो पहला ओलंपिक मेडल उसका होता है, ये मिस किया। इतना होता है 1 सेकंड का, और 1 सेकंड अगर 1000वां हिस्सा आगे होता तो वो भी मेडलिस्ट होते। जीत और हार का अंतर डिसाइड कर देता है, हर एक मार्क्स वो करता है, क्योंकि अध्यापक तो सबको पढ़ाएगा, और हम तो बिल्कुल दावे से करेंगे, इतनी स्मार्ट स्टडी करेंगे प्रिपेयर होके, कि बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएंगे कि मेरे को तो ये लगेगा कि 100 में से 99 भी रहे तो भी फेल हो गए। अगर जो टॉपर बच्चा उसके 99 भी रह गए तो वो नहीं है, 100 को याद रखेंगे, 99 को कोई याद नहीं रखेगा मैथ्स में, तो समझे आप? लेकिन ये मत, मार्क्स ही सब कुछ भी डिसाइड नहीं करते आपका। स्मार्ट स्टडी का मेरे कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ आपकी स्ट्रोंग है उसको और स्ट्रोंग बनाओ, ताकि वहां से आपका मार्क्स ना कटे। जो वीक है वो आपने 1-2 बार तो कर ही रखा है, उसको थोड़ा कम मार्क्स का जहाँ से आना वहाँ से थोड़ा कम रिवीजन करके कम करके, उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा 1-2 मार्क्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर भी सेंचुरी मारता है तो बाउंसर गेंद पे बॉल उठा लेता है, सम्मान देना पड़ता है अच्छी गेंद को। अगर नहीं सम्मान दोगे तो कैच आउट हो जाओगे, है ना? एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसको बाद के लिए छोड़ो, है ना? और एक काम स्टार्ट करना साथ साथ, जो आपके सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन निकाल के, हम टफ से टफ निकाल के, ठीक है, वो सैंपल पेपर करना। सैंपल पेपर हम ऐसे तैयार करेंगे कि ये मान के चलना, अगर आपने 40 मार्क्स सैंपल पेपर में ले लिए 100 में से, तो वहां पे आप 80 मारोगे। हम तैयारी इतनी आगे की करके चलेंगे, हम मैथ्स का सिर्फ एनसीईआरटी करके नहीं चलेंगे। इसके कितनी यूनिट आपकी साइंस में, कितने चैप्टर्स हैं बताओ? 9 जो चैप्टर है साइंस के, साइंस को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेती है साइंस, है ना? तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि 3 घंटे दें एक चैप्टर को, 27 आवर का आपका इसका काम है साइंस का। और जितने मैथ के पर चैप्टर 2 आवर, और फिर टेस्ट, जो मैं बोल रहा डीपीपी, जो मतलब प्रैक्टिस सेट, मतलब ऐसी डीपीपी तैयार करेंगे ना कि हाँ ये लगे कि सबको देना हो अपनी क्लास में, कि करके देखो इसको। क्योंकि हर कोई आपको जब साथ में प्रैक्टिस करते हैं ना, और सिर्फ इस फ्रेंड्स बनाना, जी भर के करना इस 1.5 महीने के लिए, ये मान लो कि ये आपकी, अगर 1 नंबर भी आप कम रहे ना तो ये बहुत वो रहेगा, है ना? बाई चांस ऐसा हो जाए कि भाई 79.8% आ गए, तो टच में है, लेकिन वो मेरिट नहीं है, आप फर्स्ट डिवीजन में रह गए, इतना फैक्टर एटलीस्ट क्रॉस करना उसको। अगर आपको कंपटीशन में रहना है आज के टाइम के, और मानता भी हूँ, आप कितने मार्क्स थे आपके इसमें जो एग्जाम आपके हुए, टर्म एग्जाम जो हुए, टर्मिनल एग्जाम्स में? 79% ओवरऑल, गुड। और जैसे इसमें ये मान के चलो कि जो आपके टीचर है ना, बोर्ड वालों की थोड़ा टफ टेस्ट चेकिंग करते हैं,
ये 79 आपके 89 मिलेंगे वहाँ, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत होना इस बात फिजिक्स से। में मार्क्स कटे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री। मैं फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ। फिजिक्स की मैं फिजिक्स में अगर मार्क्स कटा, ये मैं दावे से, फिजिक्स केमिस्ट्री। आपको बस मेहनत करनी है, समझना आपको है, फिर जाने के बाद उसको जितना जल्दी आप वे उसको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी फिर धीरे धीरे वो माइंड से इरेज होने लग जाता है। लेकिन ऐसे होने नहीं, हम हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग करेंगे, किसी भी टाइम आप देख सको, ठीक है। क्लास के बाद भी अगर आप इकट्ठे नहीं हो सकते तो फ्रेंड सर्कल में अपना ऐप पे रहना, एक पे जूम ऐप वगैरह, तो उस पर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सको, है ना। किसी भी टाइम इकट्ठे करना क्वेश्चन, मैं यहाँ पे ऑनलाइन आ जाऊँगा, यहाँ से तुरंत वीडियो बना के डाल दूंगा, ना किसी ऐप पे ऑनलाइन आ जाएंगे, है ना। लेकिन तुम्हें तुम्हारे समस्या का हल मिलेगा, है ना। उसके बाद जितनी मेहनत तुम करोगे, तुम 1 कदम चलोगे, मैं 3 कदम चलूंगा, ये मेरा सच्चाई है, ठीक है। तुम बोलोगे 24 आवर पढ़ा दो, 24 आवर करवा देंगे, तो बोलो सर तैयारी नहीं हुई है, 25th आवर भी चाहिए, ढूंढ लाएंगे 25th आवर को भी, ठीक है। अगर इतनी कड़ी मेहनत करोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको। शिद्दत से मेहनत करोगे तो मैं दावे से बोलता हूं, कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता, कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता आपका, कितनी भी बड़ी मुसीबत। इनफैक्ट गॉड भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता, आप इतनी बड़ी में भयंकर मेहनत करोगे। बोलते हैं ना कि किस्मत कुछ नहीं होती, आपकी मेहनत लगती है सबका। किस्मत तो उसकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, इनके हाथ नहीं होते, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कई अंधे होते हैं आंखों से। आप अपने आप को कितना लकी समझो ना कि आपको हर चीज मिल रही है, आपको एजुकेशन पाने का आपको सुख मिला। नहीं तो अपने देश में आज भी 84 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मतलब दिन में सिर्फ 20 से 30 रुपए उनके पास होते हैं। आप मुझे कितना लकी हो, 30 करोड़ बंदे आज भी ऐसे इस ठंड में रोड पे सोते हैं, है ना। और मेहनत कभी किसी की पैसे की उसकी मोहताज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, ठीक है। आप कभी हर चीज के लिए मना कर देगा, लेकिन इतनी इंसानियत हमारी उसमें बची हुई है सोसाइटी में, जाके बोलना बुक्स या पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे को कॉपी चाहिए, हो सकता है एक दो मना कर, लेकिन 10 को आप पूछोगे 7 दे देंगे, बाद में दे देना। और शेयर सबसे अच्छी चीज होती है बुक्स। साइंस में आप अलग बुक्स क्या करते हो, कोई मतलब इसकी एनसीईआरटी के अलावा कुछ अलग भी किया? नहीं। चलो, वो जैसे आप फिजिक्स बोल रहे हो ना, आपकी वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स हम प्रदीप से पढ़ेंगे, प्रदीप की फिजिक्स। मेरे पास फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है रहा है, एक बार ये काम आपको करना है पक्का, ठीक है ना। खुद मतलब मैं चेक भी नहीं करूँगा, आपके उस पर भरोसा करो, अच्छे से करके किस यहाँ से इतने मार्क्स का आएगा सर, यहाँ से इतने मार्क्स का आएगा करके, ये मेरे को आपको पहुँचाना कल सुबह तक, ठीक है। और उसके बाद आपका सेकेंडरी काम क्या है कि इस वीडियो को दिखाना चाहिए अच्छे वीडियो, हमें किसी को फोर्स नहीं करना, क्योंकि जो जहाँ पे कंसंट्रेट है करो, स्टडी करो, न में ऐसा बंदा चाहिए जो हमें डिस्टर्बेंस करे। एक खराब टमाटर पूरी टोकरी को खराब कर देता है ना, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें कोई किसी पे कोई बर्डन नहीं है फीस का, ठीक है। आपको लगे मेहनत, मतलब फीस की वजह से तो ये मत सोचना कि हाँ मैं इस वजह से नहीं जा रहे, नहीं है। कभी भी एक शिक्षक और डॉक्टर, ये 2 फील्ड ऐसे होते हैं, अगर आप रिजल्ट दोगे तो कुछ भी आपको दे सकते हैं, है ना, कुछ भी दे सकते हैं, समझे ना इस बात को। तो वो अपने इसमें फिर नहीं है, इसके पास है दे दो, नहीं है मत दो। लेकिन उसके लिए क्या कि जैसे मेहनत तो हम कर लेंगे डेली, अकेले भी कर लेंगे, लेकिन 4 को अगर आप साथ लेके करोगे ना, उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? आप जो क्वेश्चनिंग आपस में करोगे ना, कि हर क्वेश्चन पे एक तो आप 4 बार 4 तरीके से करोगे, ऑटोमेटिक 4 तरीके आ रहे हैं, एक दूसरे क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैराथन चल रही है, कभी खेल लेंगे, कभी कभी कैसे, मतलब थोड़ा स्मार्ट बनाएंगे स्टडी को, इस टाइप से करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। चलो भैया आज ऐसे करते हैं, आज ऐसे करते हैं, आज इस यूनिट को करते हैं, आज ओवरऑल सैम्पल पेपर करके देखते हैं, है ना। मतलब मेहनत के लिए बस तैयार है ना। हाँ, लेकिन कभी भी जब तक 100% कंसंट्रेशन ना हो, बोलो मैं तुम्हारी इसीलिए हूँ, मैं आपको मोटिवेट करूँगा, चुटकुले सुनाऊंगा, नाच के दिखाऊंगा, कुछ करना पड़े मेरे को, लेकिन मैं आपको 100% उस पर लेके आऊँगा, है ना। जब आप बोलोगे सर अब स्टार्ट करो पढ़ाना, तभी स्टार्ट करेंगे, बोलोगे अब रुक जाओ तभी रुक जाएंगे, समझे। 1 महीना जैसे धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे, अपना वो बनाएंगे, बेस बनाएंगे, फिर तो हम दिन रात भूल जाएंगे,
फिर दिन रात भूल जाएंगे, हर जगह से टाइम को काटेंगे, हर जगह से टाइम को काटेंगे फिर, है ना। स्कूल भी लग रहा तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में जैसे कि भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, अब वो तो 40 बच्चे हैं, तो वो तो टीचर जो होता है ना 40 बच्चों को, वो बिल्कुल जो लास्ट स्टूडेंट होता है ना, फेलियर जो स्टूडेंट होता है, जो 30 मार्क्स के वाला स्टूडेंट होता है, उसके हिसाब से पढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको मेरे को इम्प्रूव करके लेके चलना है, तो ऑटोमेटिक साथ में इम्प्रूव होंगे अच्छा टीचर, ठीक है। तो बाहर आप ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि आप मेरा तो मानना है कि आपने एक बार तो सिलेबस से आप कवर हो गए होगे हर जगह से, या कोई ऐसा फील्ड बचा है अब तो कोई सब्जेक्ट जिसमें नहीं हो पाएगा, कौन सा सब्जेक्ट बचा है? साइंस हिस्ट्री। साइंस में अभी तक आपका 2 चैप्टर बचे हैं, कार्बन कंपोनेंट और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कार्बन का आप इनका वो लेके आना प्रोफॉर्मा, इसमें तरीके हम जैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, जैसे न्यूमेरिकल फिजिक्स में क्या मैटर करते हैं, ये मिरर फार्मूला, ये फार्मूला होते हैं, इनको बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि हम न्यूमेरिकल लिखा, आपने बगैर पेन टेके मुंह चिल्ला दिया ये आंसर है सर इसका, इस टाइप की मेहनत करनी है। जहाँ से पता है यहाँ से आना है क्वेश्चन, वहाँ पे छोड़ना नहीं है ना। और मेन क्या है आपका साइंस के मार्क्स आपको क्या डिसाइड करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट मेरे को लेना है। क्लियर कट आपको आपका विजन पता होना चाहिए, आपको आपका गोल पता होना चाहिए। जब तक आपको आपका गोल नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओ। आपको क्लियर कट ये पता है कि मेरे को तो ये करना है, इसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे वो करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के लिए हमारी क्या हमारा ह्यूमन राइट है पढ़ाई का, ठीक है। उसके लिए अगर कोई आपको फीस के लिए बर्डन भी करेगा तो सरकार का देती है पढ़ाई आपको इस लेवल तक, तो कम से कम इसको तो ग्रैब करो जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी मिले, क्योंकि जो पढ़ाई जो करवाने लगा है फीस सेकेंडरी ऑप्शन होता है। हर टीचर फीस के लिए बोलता है कि एक तो भाई वो भी मेहनत कर रहा है साथ साथ, और दूसरा ताकि आप उसको मतलब उसके मटेरियल को ये मानने लग जाओ कि हाँ अच्छा होगा। जैसे एक वो बोलते हैं ना कि ये मानते फ्री है तो शायद क्या पता अच्छा ना हो, नहीं, आप क्वालिटी को देखो, क्वांटिटी को मत देखो। और ग्रैब करना आपके ऊपर है, अपने आप को इस तरीके से बनाओ, क्योंकि बहुत मजा आता है पढ़ाई में जब अच्छे से समझ में आ रखा होता है। मैथ्स को कभी अच्छे एक एक चीज क्लियर है तो आप रुकोगे, आपको पता नहीं लगेगा 3 घंटे कब बीत गए, 4 घंटे कब बीत गए। और जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में तो ये मान लो कि आप 100 मार्क्स का पक्का कर रहे हो। अगर ये बोल दिया अभी इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपने की है और फिर भी आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए तो आप मेरे को बोलना सर मैंने की थी और आप गलत थे, मेरे 99 कैसे रह गए, समझे। उसके लिए भी हम इम्प्रूवमेंट डालेंगे 1 नंबर के लिए, कैसे रह गए हमारे, नहीं रह सकते थे। हाँ साइंस में भाई इंग्लिश में से ये लैंग्वेज होती हैं, इनमें हम मान सकते हैं और इनके मार्क्स को कोई मैटर नहीं करते। कोई भी आपसे ये नहीं परसेंटेज पूछिए ना मैंने आपसे पूछने का, उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या करेगा ना, मैथ्स और साइंस में कितने मार्क्स थे आपके, है ना, ये पूछेगा। आपके 6 आउट ऑफ 600 आएगा 500 आपका इस बार, मतलब ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो भी साथ में, जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है जो कंप्यूटर ऑप्शनल है वो ऐड नहीं होगा। अच्छा ऐड नहीं होगा। अच्छा उससे पहले प्रैक्टिकल जो आपके हुए हैं सबके प्रैक्टिकल्स में आपके स्कोर पता है आपको अपना? नहीं अभी तो प्री बोर्ड के बाद ही बताएंगे। अच्छा बताया नहीं अभी? नहीं बताया। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो कि जो सबसे मिनिमम मार्क्स जिसको होंगे ना वो 18 होंगे, अगर 20 का होगा तो भाई मैथ्स का शायद 20 का होता है। प्रैक्टिकल के इसमें मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, जो प्री बोर्ड में जैसे रिजल्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग मार्क्स। प्री बोर्ड में रिजल्ट वो इसलिए बोलते हैं कि आप प्री बोर्ड में मेहनत करो, लेकिन आप इसमें अपने आप को शाबाशी देके चलो। अगर आप जो सबसे कमजोर होगा उसको मिलेंगे 18, जो मीडियोकर से ऊपर होगा उसको 20 में से 20 देगा। टीचर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, मैथ वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा, कभी ऐसा ना हो जाए बच्चा प्रैक्टिकल की एक वजह से 99 रह जाए, ठीक है। और कोई भी नहीं करेगा, कोई भी टीचर नहीं चाहेगा। ये तो आपको इसलिए बोलते हैं प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, कि आप शिद्दत से पढ़ लो, इसीलिए मार्क्स आपके शो नहीं किए हैं। तो ये मत बर्डन करना कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है, उसको भूल जाओ, सारी रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। जो भी एक बार समस्या आ गई ना उसको तुरंत पूछो कि आपको छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगती हैं अभी, लेकिन वे जो आपको बड़ी लगती हैं लेकिन वे उनके लिए नॉर्मल ही, क्या था 1 मिनट में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। कई बार पेरेंट्स को सामने नहीं डिस्कस कर सकते
टीचर्स के सामने डिस्कस करो, टीचर के सामने नहीं कर सकते, जिससे आप मतलब खुल के बात कर सकते हो उसके सामने डिस्कस करो, ठीक है। सबसे मेन है आपका फ्रेंड सर्कल, जो मतलब सिर्फ क्या बोला मैंने, एजुकेशनल फ्रेंड बनाना। और एजुकेशन की हेल्प कोई ऐसे नहीं होता, एक तरफा नहीं होती, आप एक हाथ से दोगे दूसरे हाथ से आपको मिलेगी, है ना, तुरंत। कहीं टफ से टफ क्वेश्चन कोई भी बुक उठा लो, हमें तो खेलना इस तरीके से कि अगर टफ से टफ पेपर आ जाए हमारे मार्क्स तो भी वही अच्छी रहेंगे। दुआ करना कि पेपर टफ आए, हमारे मार्क्स में कमी नहीं आएगी। हमारे मार्क्स तो हार्डली इतना हो सकता है कि 80 के 75 चले जाएंगे, लेकिन कई ऐसे भी मिलेंगे 80 सीधे 40 पे आएंगे। क्योंकि जो बोर्ड का आपका एग्जाम होगा ना, उसका इस तरीके का ओरिएंटेशन होगा कि 60 मार्क्स जिसने क्लास भी अच्छे से अटेंड की है सबको आएंगे। 60 से 80 पे कौन लेके जाएगा, जिसने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की है। 80 से 100 पे कौन लेके जाएगा, जिसने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की है। मतलब मेरे जो जीनियस बच्चे जो थोड़ा बहुत जो सोच के लिखेंगे वही सोल्व कर पाएंगे उन क्वेश्चन, समझे ना। 60 का मार्क्स का सब सोल्व कर लेंगे, 20 का जिसने थोड़ा टाइम दे रखा वो सोल्व कर लेगा। 80 प्लस कौन जाएगा, वो थोड़ा ऐसा होगा जो जिसको हम बोलते हैं ना अच्छा IQ है इस बच्चे का, थोड़ा मतलब समझ वाला क्वेश्चन होगा, वो टफ नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर हमने एक बार पढ़ ही लिया टॉपिक, इस टॉपिक को समझ लिया, उसका टफ वो कुछ नहीं होता। अगर हमने कम प्रैक्टिस की है तो आपको टफ लगेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली उन सम्स की इजी लगेगी, सिंपल। और परेशान करने के लिए आपके पास है ना, टीचर को इतना परेशान करो कि पूछ मत। देखो उसको कितना मजा आता है जब स्टूडेंट परेशान करते हैं ना, ले कहते हो बहुत मजा आता है, नाच नाच के पढ़ाता है वो कि हाँ अच्छा है काम करने। पता है अगर वे लेके आ रहे हैं क्वेश्चन लेके आ रहे हो, इसका मतलब ये मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन जिस दिन नहीं आया उसको डर हो जाता है, मेहनत नहीं की, कल सो गए ऐसे ही जल्दी उठ के, मेहनत नहीं की, कल उठ तो गए थे रजाई में घुस के फिर सो गए। ये कभी नहीं, मतलब बिल्कुल अलग कर दो बिस्तर को जिस टाइम पे उठ लिए, उसके बाद अच्छे कपड़े वगैरह पहनो, और या तो चेयर पे टेबल चेयर अपनी बनाओ। रूम जो होगा वो इतना मैं समझा भी दूंगा, आपके पेरेंट्स से ही बात करके बोल दूंगा, आपको कोई हल्की भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर हल्की ही भी डिस्टर्बेंस हो तो आप तुरंत बोलना, वे काम बंद कर देंगे, वे आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे इन 20 दिन में, ठीक है। उनको पता है आपका हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या किस टाइम पे देना है। तो आप भी मतलब कि बिल्कुल यही है कि इतनी शिद्दत से मेहनत करें। जब ये लगे कि हाँ अब नींद आने लगी, फिर वो मत करो, परेशान मत हो, तुरंत सो जल्दी, ताकि सुबह उठ के सुबह आधा घंटा जल्दी उठ जाऊंगा और ज़्यादा ग्रैब करूंगा। जो पहला पैर होता है ना दिन का, पहला पैर कब स्टार्ट हो जाता है, 1 बजे से। 1 से 3 आप और ज़्यादा ग्रैब करोगे, और ज़्यादा वर्क करेगा आपका माइंड। दूसरे पैर में हल्का कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, 8वें तक आते आते थक जाता है। फिर जैसे हम अच्छी नींद लेते हैं वापिस ही फ्रेश हो जाता है। और जब मेहनत करोगे इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है आपको ऑटोमेटिक। हमारे पढ़ा होगा ना आपने बायोलॉजी में, एक क्लॉक होती है अपने माइंड में, फिर उसको बोलते हैं। आपने एक बार 4-5 बार सोच लिया उस टाइम पे उठना है, आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे आपको पक्का उठोगे आप। लेकिन फिर आप अगर आपको आपका टारगेट याद नहीं है तो आप वापस तो आप कर सकते नहीं, तो आप 1 मिनट भी खराब नहीं करोगे, उठते ही जल्दी फ्रेश होगे। और कभी भी इस बात का ध्यान भी रखना, मैं तो ये बोलूँगा हर आवर के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक देना, ठीक है। एक सॉन्ग सुन लिया कोई अच्छा, ठीक है, वो कर लिया। संडे है, मूवी देखो, मूवी भी टाइप की देखो, जैसे कि जो आपको 4-5 तरह की मूवियाँ होती हैं। लव मूवीज होती हैं, जीरो, वो आपको कहीं काम नहीं आएंगी। एक मूवीज होती हैं जो कॉमेडी, जीरो, कहीं काम नहीं आएंगी वो आपकी, ठीक है। एक होती है मोटिवेशनल मूवीज़, जैसे कि जो सुपर 30 मूवी है ना, चक दे इंडिया है, जो कि आर्मी वगैरह के ऊपर होता है, जो आपको ये दिखाए कि हाँ आदमी अगर मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है, इसको 10 में से 10 मार्क्स मानो, ऐसी मूवी को मत छोड़ो, ठीक है। और ऐसी अब टाइम नहीं है हमारे पास मूवी देखने, लेकिन कई बार वे ऐसा रिफ्रेशिंग देंगे, वे 2 घंटे जो हम वीक में एक बार लगाएंगे संडे वाले दिन, वे 2 घंटे है ना, हमें मतलब फिर ऐसा इनोवेशन करेंगे कि हम 2 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर पाएंगे, है ना। तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जिस दिन बर्डन ले लिया पढ़ाई का गुड़िया, उस दिन ये मान लो कि हाँ
हम अपना नुकसान कर रहे हैं। उसी टाइम बुक बंद कर दो, रिफ्रेश हो, जो चीज़ें आपको मिलता है उसको फॉलो करो, जो भी कुछ भी XYZ करो। इतना अपने वे बनाओ, मोटिवेशनल बनाओ, ठीक है। देखो मेरे रूम में चिपका रखी है हर जगह, और ये तो अभी ना यूज़ खत्म हो गया, एग्जाम हो चुका है, और इसका मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, मैंने इनको पढ़ नहीं पाया कभी, लेकिन मेरे माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट हो गई कि जब क्वेश्चन मैंने देखा ना तो ऑप्शन मेरे को ये बता था ये इसका 99% यही होगा, और फिर 99% इसलिए था कि मैंने एक दो बार दोहराया था, तो मेरे को 100% ये होता है। हमारा माइंड इतना फोकस करता है। आप डेली एक जगह से जाते हो तो आपको क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपके माइंड में इमेज आती है, हाँ उस दिन गई थी, आपने बेशक ध्यान नहीं दिया हो, हाँ वहाँ पे ये वो था, है ना। नोटिस करना कभी ये चीज़ें, वो जो चिपकाओ, लिखो रूम में, जब तक लिखोगे नहीं, जब तक ये मान लो कि अपने आप जब तक नहीं लिख लेते ना, प्रैक्टिस सेट हमें कब करना है, सिर्फ वीक में एक बार, ठीक है। लेकिन हर प्रैक्टिस सेट का आपके पास क्या परफॉर्मेंस थी, कितने मार्क्स थे, कहाँ पे मार्क्स कटे थे, सबसे मेन ये नहीं देखना मार्क्स आए कहाँ पे हैं, ये देखना मार्क्स कटे कहाँ पे हैं। अगर कटे हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी ना, वो भी कमी भी, गलतियां अगर आपको पता लग गई ना जिस टाइम पे, उस गलती पे ऐसा टारगेट कर दो। गलती का एक ही इलाज होता है, अटैकिंग। जल्दी अटैक करोगे जल्दी फ्री होगे, लेट अटैक करोगे लेट होगे। सॉल्यूशन उसका अटैक करना ही है। या तो गलती को पालो मत, अगर पल गई तो अटैक, डायरेक्ट अटैक करो ना उस पर, पीछे क्यों हटना, हमने मेहनत कर रखी है खूब, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी हो, कोई 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 क्वेश्चन हो मेरे से पूछो आप, कोई आज तक आपने बोर्ड नहीं दिया है, थोड़ा नर्वसनेस आती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं दावे से आपको बोलता हूँ, जो आपके सीनियर रहे हैं, जो 10th पिछले साल की है, उनसे पूछना कि भैया आपने कितना एक्सपेक्ट किया था, आपको आया कितना। जो बंदा 3 घंटे एग्जाम में बैठ के आया है वो आपको कभी ये नहीं बोले मेरे 5% ज़्यादा थे, ये भी बोलेंगे मेरे कम थे, लेकिन फिर उसके साथ साथ ये पूछना भैया आपने कितनी देर पहले एग्जाम दिया। अरे यार मैं तो जल्दी में 1.5 घंटे में दे के आ गया था, मेरा कंप्लीट हो गया था। नोट कर लेना उस गलती को, वो हमें नहीं करनी। हर जब 3 घंटा हमें हमारे पास है करने का, प्रेडिक्शन करने का, 3 घंटे तक हमारा पेन ही चलता रहना चाहिए, कुछ भी लिखते रहे, एक्स्ट्रा लिख दो, हमने तो बहुत कुछ सीखा होगा। एक्स्ट्रा टाइम हो तो एक्स्ट्रा लिख दो। अब सब कुछ कर लिया फिर भी मन कर और में क्वेश्चन था, दोनों को अटेम्प्ट कर दो। क्या पता एक में 4 मार्क्स आते हो, एक में 5 आते हो, तो 5 वाला आपका माना जाएगा, है ना। इस तरीके से हर चीज़ को टारगेट करके चलो और स्मार्टली पेपर करो, इस तरीके बिल्कुल खुला छोड़ के हर चीज़ अच्छे से ही देख पाए। स्केल का यूज़ करो अच्छे से वो लगा के, लेकिन मतलब टाइम मैनेजमेंट करके चलो पूरे उसकी, कि स्केलिंग का आप यूज़ करोगे उसमें कितना टाइम लगा दोगे आप एग्ज़ाम में ऐसे करने में। ये एग्ज़ाम थोड़ा लेंदी आएगा हिंदी वगैरह का, इसमें नहीं, इसमें बाद में करो इनका इस्तेमाल, है ना। हर एक सेकंड बचा के चलोगे ना, वो काम आएगी आपको, ठीक है। और बिल्कुल टाइम पूछते रहना है उनसे, सब कुछ 100%, मतलब 3 घंटे आपकी कंसंट्रेशन पूरी देनी पड़ेगी। अगर आपने 2 घंटा 59 मिनट्स दी है तो इसका मतलब क्या पता कि ऐसी चीज़ मिस हो जाए कोई जो आपका एक पूरे मार्क्स को गलत कर जाए, है ना। और साइंस वगैरह में, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं कि मैथ्स में क्या होता है, आपने स्टार्टिंग कर दिया और लास्ट में जाके आपने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ तक आपने ठीक किया तो यहाँ तक के तो मार्क्स मिलेंगे। फिजिक्स में आंसर इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसकी वैल्यू आंसर की 0.91 है, बाई चांस आपका 0.93 आ रहा है तो कुछ 0 मिलेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। कभी भी जो आपको लगे जो थोड़ा टफ लग रहा है उसको लास्ट में लो, स्टार्टिंग में कभी ऐसा ना हो भैया टफ, क्योंकि टफ का हमें पता नहीं चलता। हम जब ये सोचते हैं कि टारगेट करके चलते हैं तो अचानक हम इतनी वो कर जाते हैं कि पता नहीं चलता 10 मिनट कब गई, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना, सबसे पहले जो आते हैं वो अटेम्प्ट करना, लास्ट में वो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, और वो टाइम पे सब कुछ बता देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम पूछना मेरे से। ये काम जो मैंने आज का आपका ये होमवर्क है जो मैंने आपको बताया, हर सब्जेक्ट का आप मेरे को परफॉर्मा बना के मेरे को दोगे, ठीक है। फिर मैं अपना
टाइम टेबल सेट करके बताऊँ कि हम इस दिन ये टॉपिक करते हैं, ऐसे ये करते हैं, हम अपना पूरा इस 40 डेज़ के अंदर कवर हो जाएगा। एक बार हो सका तो मोटा मोटा रिवीजन भी मार देंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा टाइम होगा वो तो तुम्हारे मेहनत के ऊपर बताएगा। ये बहुत कम सिलेबस होता है। तुम बोलोगे सब फास्ट चलना है, ये तो हमें आता है, फास्ट चलेंगे वहाँ से, है ना। जो चीज़ आती है उसको जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंस हो, जब इतना तो आपको पता है कि 100% कॉन्फिडेंस है सर, तो इससे कोई सब उसकी ज़रूरत थोड़ी है बार बार उसको वो करने की। मैं 100% एक बार हो गया आप जिसमें, उसको कोई नहीं 10 साल बाद कर लेना, वही ऐसे ही मिलोगे। इसकी प्रैक्टिस एक बार कर ली, कई बार प्रैक्टिस कर ली तो वो आपको फिर आपको सोचना नहीं पड़ता उसको बोलते हुए, वो आपको कंठस्थ हो जाता है। मीन्स चाहे आप सोते सोते ही बोलोगे, बिल्कुल ठीक बोलोगे। सपने भी आपको यही आएंगे अच्छे अच्छे, वेट करोगे आप कि कब एग्जाम हो, कब मैं जाऊँ, कब मैं जाऊँ, क्योंकि उस टाइम तक ये हो जाएगा ना, हाँ अब एकदम फ्री हो गए, फिर कहीं अच्छी जगह जाना घूमने, ये कन्फर्म हो कि हाँ इतने मार्क्स आएंगे, इतना तो मैं कन्फर्म हूँ, सर ने बोला 5% ज़्यादा आएंगे तो मेरे तो इतने बनेंगे, बना के अपना अच्छा अभी से बनाना कि इतने मेरा टारगेट है। अपने पेरेंट्स को बोला पापा इतने लेके आऊँगी, अगर इससे कम लेके आई तो समझ लेना कि मैंने मेहनत कम की, और इससे ज़्यादा लेके आई इसे तो समझ लेना। क्योंकि जब तक आपके पास मोटिव नहीं होगा कितने एग्जाम परसेंटेज लेने हैं, और ये नहीं होता कि आप 100% टारगेट बना, नहीं 100 का टारगेट बनाते हो तो फिर लेने भी हैं। अगर फिर आप 99 पे रुक गए तो चलो आपने मेहनत नहीं की उस हिसाब से। टारगेट वो बना के चलो जो आपको ये लगता है कि हाँ मैं यहाँ तक तो जा सकता हूँ। आपके 79 बताया ना आपने, तो आप 90 आपका होना चाहिए, ठीक है। 90 होना चाहिए, उसी हिसाब से आप मेहनत करना। और 90 मीन्स ये है कि आपको 2 से कई सब्जेक्ट में 3 घंटे करने पड़ सकते हैं 1 आवर की प्रैक्टिस के लिए, है ना। कई बार ऐसा करना कि भाई ये सब्जेक्ट अच्छा, इसमें जल्दी जल्दी कर लेना भाई इसको याद, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम देना। मतलब डेली का ये है कि 7 से 8 घंटे जितना डेली बढ़ाने की कोशिश करना, इम्प्रूवमेंट करना डेली। पहले दिन 5 घंटे दिए हैं, अगले दिन 5:30 पे जाना, 5:15 पे जाना। ये मत करना कि 5:15 से 5 पे मत आना, चाहे 10 मिनट से 15 मिनट पे जाना, ऐसे जाना। क्योंकि एक बार समझ में जब सब कुछ आया है और सीटिंग की कैपेसिटी बन गई आपकी, तो अच्छा होगा। क्योंकि ये चीज़ जब आदमी को मज़ा आता है ना, पढ़ाई में मज़ा आने लग जाता है। जैसे मैं कई हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मेरा कई बार सच में 78 आवर रेगुलरली मेरा हो जाता है, सिर्फ खाने के लिए उठता हूँ। और वो इसीलिए हो पाता कि ये लगा कि हाँ अगर बाद में क्या करना है, मज़ा चलता है, कंप्लीट करो इसको, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। उसका जब रिजल्ट आपको मिलता है ना, मतलब इतनी ज़बरदस्त अनुभूति होती है कि जो टफ क्वेश्चन होता है ना, वे आपके मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करते हैं। इजी क्वेश्चन सब करके आएंगे, सब करके आएंगे, लेकिन जो टफ कोई अटेम्प्ट करेगा ना, वो अगर आप टारगेट कराए ना, वो अपने इम्प्रूवमेंट वे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो वे 2 मार्क्स आपके ज़्यादा मिलेंगे सबसे। बिल्कुल वो करके चलना। बहुत लूज मार्किंग होगी, बहुत लूज मार्किंग होगी। सीबीएसई का तो बल्कि मजाक उड़ाया जाता है, जैसे कि तो क्या बताते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गाय के कितने थन होते हैं, तो बोले अगर किसी ने लिख दिया 2, तो बोले अरे यार 2 तो होते ही हैं, आधा तो ठीक कर रखा है, 2 मार्क्स दे दो। ऐसा मजाक उड़ाया जाता है सीबीएसई की मार्किंग का, ठीक है। लेकिन इतना भी वो मत करना, आप अपनी तरफ से फुली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, है ना। टीचर के हाथ में है, कुछ भी दो सर, हमने तो अपना अटेम्प्ट किया अच्छे से। अगर आपने राइटिंग गलत कर रखी है, पजल कर रखा है, खुले उसको पढ़ने का मौका दो ना, जो आपने लिखा है 3 मिनट है, अंडरलाइन भी करो जो चीज़ पढ़ानी है आपको, उसको दो कि ताकि डायरेक्ट इस पे जाए। और टीचर याद एक ही चीज़ डिस्कवर करता हो पूरे आपके आंसर में कि वो मिल जाए, नहीं मिली तो वो आपको देगा। अगर वो स्टार्टिंग में ही दिख कि पूरे फुल, इतनी जल्दी मार्किंग कर ना, इस उससे चलना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप करो इसको। मैं ये वीडियो लेके मैं इसको आपके पास भेज दूँगा, इसको आप दोबारा भी सुन लेना, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो पूछना, अपने फ्रेंड्स को ही बताना ना, लेकिन इसको एजुकेशनल फ्रेंड्स, तो 3 ही लड़कियां हैं, जो भी है मतलब एजुकेशनल हो। आप इसमें ये नहीं हो कि आप नुकसान हो जाए उसकी वजह से बात,
भाई ये गांठ मार लो अपने उस पर, अगर कोई करे भी तो उनका ऐसा फाइन है ना, लगा दो। मतलब अपने प्लस पॉइंट बताते रहो, पर वो अपने प्लस पॉइंट कभी नहीं बताएंगे। नहीं ऐसे ही है वो। कोई नहीं, कोई नहीं, कभी भी ये आप हमें लगता है अभी आपको आप इस एज में है ना, आपको लगता है ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। अगर आप उनको, मैंने क्या बोला था, किसी से अगर आपको मदद मांगनी है पहले उसकी मदद करो फिर मांगो, गुनाह नहीं कर पाएगा वो। और पढ़ाई के लिए तो ऐसी चीज़ है, उसको सबको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल रही है, ठीक है, तो उसका रखना ध्यान, ठीक है। ओके, कर ले।